ओके, आप लोगों ने SPSS को इंस्टॉल करना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग द SPSS, व्हेन यू विल ओपन इट, आपको ये विंडो जो है वहाँ पे नज़र आएगी SPSS की। SPSS के अंदर आपके पास दो से तीन ऑप्शन ये होती है कि आप एक्सेल का डाटा भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और इवन यू कैन ऐड योर डाटा पर्सनली इन द सेम सॉफ्टवेयर इस SPSS के अंदर भी आप इसको टाइप इन कर लेंगे। First, I will tell you how we can add the data in SPSS, and later on, I will let you know how you can import the data sheets from SPS, from Excel and other sort of सॉफ्टवेयर्स। तो अभी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे कि जैसे आप टाइपिंग करने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपका क्वेश्चनेयर किस टाइप का है। क्वेश्चनेयर को आपने सामने रखना है, और वहाँ पे क्योंकि क्वेश्चनेयर से आपको आपके वेरिएबल्स के नेम पता चलेंगे, और उन वेरिएबल्स के नेम को आपने एज अ वेरिएबल नेम देना है, और देन यू विल ऐड द डाटा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपने SPSS को ओपन करना है। ओपन करने के बाद है वी हैव two views. The first one is a data view and second one is variable view. Can you see that changes is a variable view, and this one is your data view. ये changes आप देख रहे हैं इसमें, आपको Yes, शो sir. हो रही है? ओके। Yes, sir. Okay, first you will go to variable view, and in variable view, the first one, you will write the variable name from your questionnaire. Somehow in your questionnaire is divided into two sections. First section is regarding the personal information of the respondent, and second part of the questionnaire is somehow related to the variables and framework. So let's see, the first name is your gender. You will write gender as a variable. This one is the variable nature. It's a numeric, comma, whatever the form of the data is. So normally you will write it as a numeric because you have mentioned that the one means मेल और सेकंड मीन्स फीमेल, तो वो न्यूमेरिक में ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अभी आप इसको न्यूमेरिक कर देंगे। और दिस वन इज़ द विड्थ ऑफ योर सेल और अ कॉलम। ये आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाती है, आप इसमें चेंजेस ना भी करें तो इट्स ओके। ये डेसिमल पॉइंट्स में है, तो यहाँ पे मेल फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेसिमल नहीं आते क्योंकि हम एब्सोल्यूट नंबर्स में जा रहे हैं, वन और टू। और जिस जगह पे हमें डेसिमल की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डेसिमल ऐड करेंगे। लेबलिंग मीन्स you just need to copy the questions and paste it here in labeling. Like question ये था कि what is your gender, आप जेंडर लिख देंगे, या आप ये लिखें प्लीज इंडिकेट योर जेंडर, वट एवर द क्वेश्चन इज, जस्ट यू नीड टू कॉपी दैट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन और पेस्ट इट हेयर। अब वैल्यूज के अंदर आप हमने कैसे मेंशन करना है, ये वैल्यूज हैं जेंडर के अंदर। वन वैल्यू आपके पास जो है, नेक्स्ट आप टैब प्रेस करेंगे और वन मीन मेल, देन वी विल गो टू ऐड इट, सेकंड टू, और अगेन यू विल राइट फीमेल, ऐड, और आप इसको ओके कर देंगे। वैल्यूज के अंदर वन टू आ गया। एक चीज आपको मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि ये SPSS के अंदर जितना भी आपने काम करना है, ये क्वेश्चन से डाटा फिल करवाने के बाद करना है। once you have got the data from the respondent, now there is a time for data mining process. In data mining process, the first step is to add the data into a reasonable sheet. वो शीट आपकी एसपीएस की शीट हो सकती है, SPSS के अलावा वो आपकी एक्सेल की शीट भी हो सकती है, बट we will perform our analysis in SPSS, so we should have a data in SPSS. तो डाटा SPSS में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मिसिंग वैल्यू हमारे पास है नहीं है, कॉलम का यहाँ पे मसला नहीं है, अलाइनमेंट डजंट मैटर। मेयर्स, अब आपको पता है जेंडर जो है ये हमारे पास कौन सा स्केल है इन तीनों में से, इस ऑर्डिनल और नॉमिनल, इस ऑर्डिनल स्केल, एम आई राइट? इस ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल के ऊपर मैंने आपको इन दोनों का फ़र्क भी आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, स्केलिंग के अंदर। इस नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल के अंदर वी हैव अ सीक्वेंस, इन नॉमिनल स्केल वी हैव अ ग्रुप। सो here we will write gender as a nominal scale.
here input, it doesn't matter, you can fix it in the mayors is a nominal. So we have created a one variable. Once you have created a variable, you need to go to data view, and you can see there a first variable is created with the name of gender. Now you can add the data here, like 1 2 2 2 1 1 2 2 3, sorry, 2 1 2 2 1। तो आप ये डाटा 1 2 आप कहाँ से लिख रहे हैं? डाटा से। आपने 1 2 की ऑप्शन दी होती है, 1 के आगे आपने अगर मेल लिखा हुआ है, सेकंड के आगे फीमेल लिखा हुआ है, तो आपने इसको न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर डाटा को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इस योर जेंडर द सेम वे आप वेरिएबल व्यू में जा सकते हैं। अगर आप ये वेरिएबल के ऊपर अपना कर्सर लेके डबल क्लिक करेंगे तो अगेन यू कैन गो टू द राइट वेरिएबल नेम। अगेन ये सेकंड वेरिएबल आपके पास है। सेकंड वेरिएबल को भी आपके पास क्वेश्चनर के अकॉर्डिंगली जो भी आपने नेम दिया हुआ है सेकंड वेरिएबल को, आप यहाँ पे ये नेम मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू हैव मेंशन द इनकम एज योर वेरिएबल। अगेन income as a variable is numeric, it's already numeric. What is your income? What is your income level? आपने यहाँ पे इनकम को मेंशन कर दिया। वैल्यूज में अगेन यू हैव सर्टेन ब्रैकेट्स। आपको याद होगा ऑर्डिनल स्केल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास ग्रुप्स होते हैं और सीक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं। 1 आप इसको लिख दें लाइक वी कैन राइट 10,000, to let's suppose this 30,000. This is our first bracket, we will add it, and then 2 is for 31,000 to like 50,000, we will add it. Third 51,000 to like 75,000, and 4 means 76,000 to 100,000, and 5 means more than 100,000. ऐड सिंपल, आपने अपनी वैल्यूज ऐड की, प्रेस ओके, आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सेम। स्केल हमारे पास ऑर्डिनल हो जाएगा सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर। ये चेंजेस आपने की, देन सी इन डाटा व्यू आपके पास वेरिएबल क्रिएट हो गया। यू विल ऐड 1 2 3 4। यहाँ भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम ये डेसिमल को 0 कर देंगे। 5 4 4 3 3 2 3 4, ये वैल्यूज हमारे पास आएगी। एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट आपके पास कोई वेरिएबल है जो हमारा ये लिकर स्केल से रिलेटेड है। अगेन डबल क्लिक करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाए। वेरिएबल व्यू में चले जाएंगे, वेरिएबल में लेट्स सपोज आई राइट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन वेरिएबल है। क्वेश्चन माइट बी प्लीज indicate your job satisfaction level। यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल का क्वेश्चन ऐड कर दिया। अगेन वी विल गो देयर। 1 मीन्स स्ट्रांगली
डिसएग्री ऐड करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस की या आइटम्स की मेजरमेंट है वो आप मेजरमेंट यहाँ पे लिखेंगे, और दैट मेजरमेंट माइट बी डिफरेंट इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चेंज भी हो सकती है, माइट बी डिफरेंट। So it doesn't matter whatever the values are, you just need to add these values in that column. 2 means disagree, we'll add it. 3 means neutral. 4 means agree, and 5 means strongly agree. ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने इस वैल्यूज को रिवर्स किया हो, 1 को आपने स्ट्रांगली एग्री कर दिया हो, तो इसको हम लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि ये रिवर्स स्केलिंग होती है, इसको बाद में हमें रिवर्सिंग करनी होती है। तो ये ऐड करेंगे, अगेन वी विल गो देयर, वी विल प्रेस स्केल। जितने भी ये रेटिंग स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल के क्वेश्चन है उसको हम स्केल के अंदर ले जाएंगे, वेरी सिंपल। नाउ वी कैन सी द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारे पास है। अब आपने जो पॉइंट स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री से रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई होंगी उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। हमारे पास रेटिंग स्केल आ गई। डेसिमल, देयर इज नो डेसिमल, वी कैन कम टू 0। ये हमारे पास डाटा टाइपिंग है, वेरी सिंपल डाटा टाइपिंग, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर टाइपिंग द डाटा यू नीड टू डिफाइन द वेरिएबल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस वो सिंपल फॉर्म के अंदर, अगर मैं इसी की आपको एक और फॉर्म यहाँ पे मैं शो करवाऊँगा आपसे, इफ़ यू कुड सी दिस, कैन यू सी दिस, a new form of data? Yes, class, can you see this? It's a gender, age, marital status, Sir? income, No, failure. sir. No, sir. Okay, just a No, sir. second. I'm sharing another file. Yes, now. Can you see this? Yes. ओके Yes, sir. अब सेम जिस तरह हमने पहले डाटा फिल किया है, इसी डाटा की एक ये कंप्लीट शीट है। डेट, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, योर इनकम, फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर केसेस। अब ये ABC 1 2 3 4 5, अब ये डिफरेंट आइटम्स हैं, यू कैन कॉल इट आइटम और कंस्ट्रक्ट्स। ये डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं मेरे पास किसी एक वेरिएबल के, और दैट वेरिएबल इज कॉल्ड योर क्लासरूम एक्टिविटीज़। और BS जो है ये मेरे पास सोशल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 17 क्वेश्चन मेरे यहाँ तक मेरे पास हैं रिलेटेड टू योर क्लासरूम एक्टिविटीज़। और BS1 से लेके जो नेक्स्ट मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगेन ये सब क्वेश्चंस हैं सोशल लाइफ से रिलेटेड। और QOL नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इज़ फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब डिफरेंट आइटम्स हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। और एट द एंड वी हैव अ सम ऑफ ABC, BAS एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे हमारे पास ये सम अप कैसे हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड दैट आई विल लेट यू नो लेटर ऑन व्हेन आई विल स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। आज की डिस्कशन में हमारे पास यही है कि हाउ वी कैन ऐड द डाटा इन SPSS। तो अब if we see in variable view, there are the whole information regarding your variables, the basic properties. We have gender, age, marital status, income, failure, the name of questionnaires. Questions के name यहाँ पे आपके पास आ गए। Labeling means कि you just need to write the questions here in the labeling part, and values are the property of measurement। कि जो स्केल की मेजरमेंट है यहाँ पे हमने स्केल की मेजरमेंट ऐड की हुई है। We can see that in marital status, 1 for married, 2 for single. Then the question nature is yes or no. Whatever the nature of measurement is, you just need to add
those measurement in the column. 1 for not at all confident, very confident. अब एक आपको मैं ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपको ये चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सपोज वंस इन द फर्स्ट पार्ट, इफ़ यू हैव एडिड द प्रॉपर्टीज, if you have added the properties, you just need to copy that properties, copy it, and then paste it here. Right click and paste it here. यहाँ पे copy and then paste it here. तो after pasting it, ये सारी की जो इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगी. You need not to write it again and again. The same case is here. The measurement values are going to change here. First mean very true of me, true means somewhat true of me. Again, the scale values are changed and these values are same. For same values, write the properties in the first cell, right click, copy it, and then paste it here. So you can add the number of values in a one click. अदरवाइज आपको फिर सारी की सारी वैल्यूज़ को दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये सारी की सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं. एट द एंड वी हैव अ सम ऑफ दीज वैल्यूज़. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू और प्रॉपर्टीज इन दैट कॉलम. यस, यस 143. Sir, in the data type, can we assign a string data type rather than numeric one? Yes, you can give the string variable as well. If you are confident to do analysis on the string values, then you can do it, because performing analysis in string values is bit different than the numerical values. The point is, in the later on, even you need to present your framework in numerical form here while using डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर यहाँ पे भी हम देखें ना, हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डाटा भी सब न्यूमेरिक में है. तो जेंडर और इन वैल्यूज़ को भी आप स्ट्रिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपने इसको इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो इट्स गुड टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग वैल्यूज इनटू न्यूमेरिक वैल्यू. स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको प्रॉब्लम होनी है उस टाइम पे जाके जब आपने यहाँ पे मॉडल रन करना है, रिग्रेशन रन करनी है, मीडिएशन मॉडरेशन रन करनी है, तो वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे रन नहीं होगी, आपको डाटा की क्वांटिफिकेशन करनी ही पड़ेगी. तो वंस यू विल क्वांटिफाई द डाटा, फिर आप ये सारा प्रोसेस रिग्रेशन जो है वो रन कर सकते हैं. रिग्रेशन रन करने के लिए आपको स्ट्रिंग वैल्यू पे रिलाई नहीं हम कर सकते. Yes, for personal information like age, gender, marital status, you can perform analysis in string values as well. But for other variables, you need to quantify it. Any question? Anyone else? Okay, this is the whole discussion for data typing, and next we will start our analysis.